गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अर्ली वैदिक पीरियड को देखा था और आज हम लेटर वैदिक पीरियड को कवर करेंगे। सो गाइस, लेटर वैदिक पीरियड का सबसे पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ 1000 BC टू 600 BC। मतलब क्या है कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड को हमने बोला है लेटर वैदिक पीरियड। इसमें जैसे कि हमने कल भी देखा था, जैसे कल देखा था वैसे ही आज देखेंगे। क्या देखा था कल? ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स। मतलब क्या कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसकी ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, पॉलिटी उसकी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी, उसमें कैसे पूजा पाठ होती थी, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ज्योग्राफी कि लेटर वैदिक पीरियड जो था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये जो इस टाइम पर लोग कहाँ पर रहते थे, ये सब इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी। इसमें बोला है कि ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नदर्न इंडिया। मतलब क्या कि जो वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, उस टाइम तक जो आर्यन पीपल थे वो क्या था, सरस्वती रिवर पे पहले रहते थे, वहाँ से अब शिफ्ट हो गए थे और पूरे नदर्न इंडिया में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या है, होल ऑफ नदर्न इंडिया, पूरी नदर्न इंडिया पर वो लोग रहने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो ये कल्चर था, लेटर वैदिक पीरियड का कल्चर था, वो सरस्वती रिवर से शिफ्ट हो गया था गंगा रिवर की तरफ। ठीक है, अब लोग क्या था कि पहले सरस्वती के किनारे ज़्यादा रहते थे और अब गंगा के किनारे रहना उन्होंने शुरू करा था। देयर वॉज मेंशन, पहले जो रिवर्स थी उनका नाम आया था, जो हमने कल के वीडियो में कवर किया है, और उसमें हमने ये भी देखा था कि पहले ऋग्वैदिक पीरियड में उनका क्या नाम था और मॉडर्न पीरियड में गंगा जो रिवर्स हैं उनका क्या क्या नाम था, ये हमने कल देखा है। अब क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते कई और रिवर्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें है आपकी नर्मदा, सदानीरा। सदानीरा कौन है? जो गंडक रिवर है उसको ही पहले सदानीरा बोला जाता था, एंड चंबल। इन रिवर्स का भी अब डिस्कशन हुआ था। फिर है एक्सपेंशन जो हुआ है लोगों का, वो कैसा हुआ है, कौन सी तरफ ज़्यादा लोग मूव करे हैं, ईस्ट की तरफ मूव करे हैं। और ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अब इसके बाद देख लो कि जो जनपद है उनका इमरजेंस हुआ था इस टाइम पर। जनपद जो है अभी हमें पता है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में हम देखते ही हैं कि जनपद, महाजनपद, ये सब पढ़ेंगे। कल हम महाजनपद को ही कवर करने वाले हैं। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, इस टाइम पर महाजनपद नहीं आए थे लेकिन जनपद आ चुके थे। जनपद जैसे कि कौन कौन से जनपद थे? कुरु, पंचाला और काशी, ये जो थे इमरजेंस में आ चुके थे। यहाँ पर विंध्यन जो आपके रेंज है, विंध्यन माउंटेन्स हैं, उनका भी जिक्र होने लगा था। जो वेदास हैं, लेटर वेदास हैं, उसमें इंडिया को 3 डिविजन्स में बांटा गया। वो क्या थे? आर्यवर्त। आर्यवर्त क्या है? नदर्न इंडिया। मध्य देश मीन्स सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिणपथ मीन्स सदर्न इंडिया। जो 3 तरीके से इंडिया को डिवाइड किया था लेटर पीरियड में। अब ये हमने देखी है ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। पॉलिटी देखनी है। इस टाइम पर पॉलिटी क्या थी, मतलब पॉलिटी के जैसे अभी हम देखते हैं तो पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं हम? गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं मेनली। ठीक है, कैसे वहाँ पर रूल हो रहा है, लोगों के राइट्स कैसे हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं, वही सब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो इस टाइम की पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफिशियल्स रहे, ठीक है, टैक्स कैसे कलेक्ट हुआ था, और आपकी कौन कौन से पोस्ट थी, और गवर्नमेंट का कैसा तरीका था, लोगों का क्या क्या राइट थे, ये सब हम पॉलिटी में देखेंगे। चलो देखते हैं। तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि बड़े बड़े किंगडम्स, लार्ज किंगडम्स और सिटीज़ इमर्ज हुई थी। ठीक है, इस टाइम पर क्या हुआ, सीन में कौन आ चुका था? बड़े बड़े किंगडम्स और सिटीज़। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हमने कल सारा लिटरेचर में देखा था, इसकी ही लिटरेचर में अर्ली वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर बने थे उसी में हमने देखा था तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या था। तो उसमें बताया गया है कि इस टाइम पर किंगशिप ओरिजिन में आई। मतलब क्या हुआ, राज और रजवाड़े बनने लगे थे। फिर गवर्नमेंट मशीनरी जो थी और ज़्यादा इलेबोरेट हो गई थी। ठीक है, अब किंग की पावर बढ़ गई थी
और नए नए फंक्शनरी सिविल सर्वेंट्स निकल के आए थे, नए नए। पहले पुरोहित के बारे में पता था, हमें सेनानी के बारे में पता था। अब क्या हुआ था, अब और नई पोस्ट भी क्रिएट हुई थी, जैसे कि भागदुधा, ये कौन थे, टैक्स कलेक्टर, ये क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। फिर है सूत या फिर सारथी, ये सारथी कौन थे, ये रथ चलाते थे। फिर है खास्त्री, खास्त्री कौन है, जो गेटमैन होते हैं। फिर है अक्षवपाव, वो कौन है, कोरियर। ठीक है, ये हमें कुछ पोस्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है कि इस टाइम पर मान लो ये पूछ सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में कलेक्टर ऑफ टैक्स को क्या कहते थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भागदुधा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें पोस्ट जो है पिछले जो एंशिएंट इंडिया में जितना भी, अभी ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी पुरानी पोस्ट हैं, एंशिएंट पीरियड में जो पोस्ट थी, उनके जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मिलिट्री के बारे में। तो मिलिट्री में पहले भी अर्ली वैदिक एज में भी 2 लोग थे, कौन थे, सेनानी और ग्रामनी, और इस टाइम पर भी 2 ही लोग रहे, सेनानी एंड ग्रामनी। पीपल ने क्या देखा कि एक रेगुलर सिस्टम बन गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जैसे हम देखते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ऐसे इस टाइम पर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी सीन में आ गई थी, वो भी मतलब क्रिएट की गई थी। और हमने देखा है कि स्थापति, स्थापति क्या था कि जो मेन सिटी है, मेन जो राज है, उसके चारों ओर जो इलाका है उस पर ये राज करते थे। सत्तापति, सतपति क्या था कि 100 जो ब्लेज थे उनका ग्रुप, उसको सतपति कहा है। अधिकृता, अधिकृता कौन था, ब्लेज का ऑफिशियल, ब्लेज का जो ऑफिसर था वो कौन था, अधिकृता था। उग्र कौन थे, उग्र जो थे वो थे पुलिसमैन, जो पुलिस, अब हम बोलते हैं पुलिस, उस टाइम पर पुलिस को उग्र बोला जाता था। पॉपुलर कंट्रोल किसके हाथ में था, वो था सभा और समिति के। हमने देखा था कल कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉपुलर कंट्रोल था, जो लोगों को कंट्रोल किया जाता था, वो 3 लोग करते थे, सभा, समिति और विधाता। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया उस टाइम पर क्या हुआ कि विधाता का रोल ख़त्म हो चुका था, अब 2 ही लोग पॉपुलर कंट्रोल कर रहे थे, सभा एंड समिति। ठीक है, जुडिशरी की बात कर लो। जुडिशरी जो थी और बड़ी हो गई, इसमें जो किंग था उनका मेन रोल रहता था, वो क्रिमिनल्स, जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं या फिर जो अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको कौन देखता था, उसकी सज़ा कौन सुनाता था या फैसला कौन करता था, किंग करते थे। अब जैसे कि कौन कौन सी सज़ा हो सकती थी, कौन कौन से क्राइम थे, एम्ब्रियो को किल करना, मतलब जो भ्रूण हत्या होती है उसको, फिर होमिसाइड करना किसी का, या फिर किसी ब्राह्मण को मार देना। पर्टिकुलरली अगर आप गोल्ड को चुरा रहे हैं, सुरा को पी रहे हैं, तो वो सीरियस क्राइम माना जा रहा है। जबकि हमने देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें सुरा एंड सोम का कंजम्पशन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या था, सुरा का अगर कंजम्पशन आप कर रहे हो तो वो एक क्राइम है। सुरा क्या थी, नशीली, जैसे इस टाइम शराब वगैरह है ना, उसी तरीके से ये कोई नशीली ड्रिंक होती थी, सुरा एंड सोमा। तो ये क्या था, सीरियस क्राइम्स थे, और इसकी जो सज़ा कौन सुनाता था, किंग। ये हमने देख लिया पॉलिटी को। अब देखते हैं उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी का देख ले रहे हैं। इस टाइम पर जो यज्ञ करे जा रहे थे, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ जो होते थे वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हो गए थे। पूजा करने का तरीका, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी थी। ठीक है, किसने करी थी, ब्राह्मण्स ने। उस सेरेमनी को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया और बोला गया कि आपको 5 ब्राह्मण होंगे तब पूजा करनी है, 7 ब्राह्मण होंगे तब पूजा करनी है, इस तरीके से कि आपको यज्ञ करना है, ये सेक्रीफाइस करना है, इस तरीके से काफ़ी कुछ उसमें क्या करा गया था, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था पूजा करने के तरीके को। अब क्या था, 4 वर्ण जो थे उनकी उत्पत्ति, उनको काफ़ी पहले क्या था, जिस ऑक्यूपेशन जिस तरीके से लोग कर रहे थे उसी ऑक्यूपेशन की बेसिस पर क्या था, वर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा था। लेकिन अब क्या था, अब ये रिजिड सिस्टम हो गया था। अब क्या था कि अगर क्षत्रिय है कोई तो उसका बेटा भी क्षत्रिय ही होगा, कोई शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र होगा। ये रिजिड सिस्टम बन चुका था वर्ण का। कौन कौन से वर्ण थे, वही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। गोत्र का भी कंसेप्ट आ चुका था इस टाइम पर।
एक और कंसेप्ट था कि जो हायर कास्ट है वो शादी कर सकते हैं लोअर कास्ट के साथ में, लेकिन शूद्र के साथ में नहीं कर सकते। शूद्र के अलावा वो जैसे वैश्य में कर सकते हैं, ऐसे ही क्या है कि हाई कास्ट के पीपल लो कास्ट के पीपल के साथ में शादी कर सकते थे, लेकिन शूद्र के साथ में नहीं कर सकते थे। पॉल्यूशन जो वर्ड अभी हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है ये, अब तो हर बच्चे को पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है, तो वो टर्म भी उस टाइम पर आ चुकी थी। अर्लीस्ट रेफरेंस 4 आश्रम की 4 आश्रम होते थे। माना गया है कि लाइफ है, स्टेज हैं, मतलब लाइफ की जो स्टेजेस है वो 4 है। क्या था? ब्रह्मचर्य, सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, वन की तरफ आप चले जाओ, और उसके बाद में संन्यास ले लो। ये 4 क्या थे? स्टेजेस थे लाइफ के, माना गया था। किस में माना गया है? ज्वाला उपनिषद में माना गया है। बीमन का स्टेटस क्या था? ये जो बीमन का स्टेटस है, इस पर अभी भी इतनी सारी आपकी डिबेट्स होती हैं, अभी भी इतना कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बीमन एम्पावरमेंट करना चाहिए, इतनी सारी डिबेट्स हो रही हैं, इतने सारे हम आर्टिकल्स एडिटोरियल्स रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो ये जो पहले हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि बीमन की जो स्टेटस था वो अच्छा था, उनको आज़ादी थी, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, इस टाइम पर जो लेटर वैदिक पीरियड है, इस टाइम पर क्या हुआ कि बीमन की स्टेटस जो था वो, उनकी कंडीशन और बेकार हो गई। स्टेटस क्या है? डिक्लाइन हो गया, उनकी कंडीशन दिन पर दिन बेकार होती जा रही थी। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें तो ये बात कह दी गई कि जो लड़की होती है वो आपकी दुर्दशा करने के लिए, आपकी माइजरी का सोर्स है वो, ठीक है, अगर वो है तो उसके साथ में आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी, माइजरी आएगी, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपके यहाँ पर बेटा होता है तब आपकी फैमिली को वो प्रोटेक्ट करेगा। ये कहाँ पर कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। दूसरी है मैत्रेयानी संहिता, इसमें बोला गया है कि 3 इविल्स होते हैं, 3 बुराइयां हैं। क्या क्या? लिक्कर मतलब शराब, वीमन औरत, एंड डाइस जो ये जुआ खेला जाता है वो। थ्रो मोनोगैमी तो प्रीवैलेंट थी। मोनोगैमी क्या होता है कि एक मैन है तो उसकी एक ही वाइफ होगी, लेकिन पॉलीगैमी भी उस टाइम पर थी, वो भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी, वो भी थी, एक मैन और उसकी कई सारी वाइफ, ये भी अलाउड था। वीमेन को अलाउ नहीं था कि वो कोई भी पॉलिटिकल असेंबली को अटेंड करें, पॉलिटिकल असेंबली वो अटेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन हमें कुछ ऐसा भी मिला है, कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि कुछ वीमेन जो थी वो हाईली एजुकेटेड थी। जैसे कि उनमें सबसे जो मोस्ट फेमस और नाम हमने आज भी सुना भी है वो है गार्गी का। गार्गी बहुत इंटेलिजेंट एंड हाईली एजुकेटेड वीमेन थी, तो इससे पता चलता है कि कुछ वीमेन वहाँ पर एजुकेटेड भी थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखी है एक टेबल जिसमें बताया गया है कि जो हिंदू मैरिज होती हैं वो कितनी तरीके की होती हैं। तो देखते हैं, पहली जो मैरिज का टाइप है दैट इज़ ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, जो गर्ल होती है उसकी शादी हो जाती है विद डाउरी, उसमें दहेज भी दिया जाता है, और गर्ल की शादी होती है तो गर्ल एंड दहेज दोनों अगर दिए जा रहे हैं देन इट इज़ ब्रह्म विवाह। सेकेंड इज़ दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है कि गर्ल को उसी प्रीस्ट को दे दिया जाता है, एक प्रीस्ट को दे दिया जाता है क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो फ़ीस के बदले गर्ल को ही दे दिया जाता है प्रीस्ट के लिए। प्रीस्ट मीन्स जो पुजारी होता है या फिर जो ब्राह्मण पूजा करवा रहा होता है उसको क्या करते हैं, फ़ीस नहीं देते हैं, बल्कि अपनी जो घर में जो लड़की होती है उसको दे दिया जाता है। फिर है अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता है कि लड़की के बदले पैसे लिए जाते हैं और फिर लड़की को दे दिया जाता है एक मैन को। फिर है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि लड़की किसी एक मैन को दे दी जाती है लेकिन उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। फिर है गंधर्व विवाह जो बहुत ट्रेंडिंग है आज, वो क्या था, लव मैरिज, जो कि अब बहुत ट्रेंडिंग टाइप है। अब जो है अरेंज मैरिज का कंसेप्ट से आगे जो ट्रेंड में आ रहा है वो लव मैरिज, और वो उसको क्या कहते थे उस टाइम पर, गंधर्व विवाह। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह क्या है कि एक लड़की को खरीदा जाता था और उसके साथ में फिर शादी की जाती थी। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में जो एक राजा अगर हार गया है तो उसकी बेटी से शादी कर ली जाती थी, या फिर एक लड़की को किडनैप कर उसकी शादी कर ली जाती थी, तो वो है राक्षस विवाह। देन है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था कि एक लड़की को रेप करने के बाद में उससे अगर शादी की जा रही है देन इट इज़ पिशाच विवाह।
फिर यहाँ पर दो चीज़ दे रखी है, अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि एक जो लड़का है वो अपर कास्ट का होता है, लड़की जो होती है वो लोअर कास्ट की होती है। प्रतिलोम में क्या होता है कि लड़की अपर कास्ट की होती है, लड़का लोअर कास्ट का होता है। अब यहाँ पर 16 संस्कार दे रखे हैं जो एक ह्यूमन लाइफ में होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। ये हमें याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक बार हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि गर्भधन, पुंसावन, फिर सिमतोन्नयन, जटकर्मा, नामकरण, निष्क्रमाना, अन्नप्राशना, शूद्राकर्मा, फिर एक कर्णछेदना, विद्यावह, उपनयना, वेदरंभा, संवर्तना, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं जो कि एक हिंदुइज्म में माने जाते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ में इतने संस्कार होते हैं। अब देखते हैं रिलीजन के बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन क्या था, उस टाइम पे कि रिलीजन का क्या कंसेप्ट था, लोग भगवान पे कितना विश्वास रखते थे, पूजा किस तरीके से करते थे, ये सब हमें इसमें देखना है। तो पहले जो हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो 2 भगवान जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, मेजर भगवान माने जाते थे। वो कौन थे? इंद्र एंड अग्नि। लेकिन अब क्या हुआ था, ट्रेंड बदल चुका था। अब 2 भगवान पॉपुलर नहीं रहे, वो जो इंद्र एंड अग्नि थे उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए त्रिदेव। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस टाइम पर क्या था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी और इंद्र एंड अग्नि को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई जितना इन तीनों को दी जाती थी। और प्रजापति जो हैं उनको, जो प्रजापति मीन्स ब्रह्मा, उनको सुप्रीम गॉड माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है यानी प्रजापति, उन्होंने यूनिवर्स को बनाया है। विष्णु उस जो है वो पैट्रन गॉड थे आर्यन के, और रुद्र या फिर महेश जो हैं या फिर शिव बोल लो, वो क्या है, एनिमल्स के गॉड हैं, ये माना जाता है। जो पुषाना थे, पुषाना जो हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्या थे, मैरिज के गॉड थे, और साथ ही साथ वो कैटल्स को बचाते थे, उनके संरक्षक थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। इस टाइम पर वो शूद्रा जो थे, शूद्रा कास्ट के पीपल थे, उनको भी वो बचा रहे हैं, उनके भी संरक्षक बन गए हैं, और उनके गॉड कौन है, पूछना है। फिर है बृहदारण्यक का उपनिषद जो है, उसमें ट्रांसमिग्रेशन मतलब कि पुनर्जन्म और कर्म, ये सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हमें ये जो टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो पोस्ट थी काफ़ी, वो हमें, जैसे हमने अभी बोला था ना कि जो आपकी पोस्ट रहती हैं उनको याद रखना है। एंशिएंट टाइम पर जो नई नई पोस्ट क्रिएट की गई थी उनको याद रखना है। तो वो सारी पोस्ट यहाँ इस टेबल में इकट्ठी कर दे दी गई हैं। जैसे कि पुरोहित, वो कौन था, प्रीस्ट था। महिषी, महिषी कौन, क्वीन। युवराज, क्राउन प्रिंस। सुत या फिर सारथी, कौन थे, जो रथ चलाते थे। सेनानी, जनरल होते थे। ग्रामनी, प्लेस के हेड होते थे। शाता, कौन थे, गेटमैन। फिर है संग्राहित्री, संग्राहित्री कौन थे, ट्रेजरर थे। फिर है भागदुधा, वो कौन थे, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे। अक्षवापा, कोरियर होते थे। पालागाला कौन थे, किंग के फ्रेंड होते थे। एंड गोवीकर्ता कौन थे, फॉरेस्ट के हेड थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड कौन थे, गोवीकर्ता। अर्ली सिंपल सेरेमोनियल जो है ऋग्वेदिक पीरियड में, उसने बताया है कि कैसे आप, बहुत इलेबोरेट तरीके से उन्होंने क्या करा, यज्ञ करने के तरीके बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कम से कम 11 आपके प्रीस्ट होने, 17 प्रीस्ट होने चाहिए। अगर आप यज्ञ करना चाह रहे हैं तो कम से कम 17 प्रीस्ट का होना ज़रूरी है, तब आपका यज्ञ हो पाएगा पूरा। 2 तरीके के यज्ञ के बारे में बात की गई है, एक है लघु यज्ञ, दूसरा है महायज्ञ। लघु यज्ञ में क्या होता है कि प्राइवेटली आप कोई पूजा कर रहे हो, वो होता है लघु यज्ञ। जैसे कि हाउस होल्डर जो करते थे, कॉमन पीपल करते थे, वो लघु यज्ञ करते थे। उसमें आता है पंच महायज्ञ एंड अग्निहोत्रा यज्ञ, दर्शा यज्ञ जो अमावस पे होता था, एंड पूर्णमास यज्ञ जो कि पूर्णिमा पर होता था। अब दूसरे तरीके के जो आपके सेक्रीफाइस की बात की गई है, दैट इज़ महायज्ञ। महायज्ञ नाम से पता चल रहा है कि बहुत महान होंगे, इसीलिए इसको महान लोग ही करते थे। मतलब क्या, इसको करते थे आपके रॉयल पीपल, जो किंग हैं वो करते थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो अमीर होता था, वेल्दी पीपल होते थे, वो ये सारे यज्ञ करते थे। इसमें 4 तरीके के यज्ञ दे रखे हैं। पहला है राजसूय यज्ञ, जो लगभग 1 साल तक चलता था।
फिर है वाजपेयी यज्ञ, इसमें क्या होता था कि 17 दिन से 1 साल के बीच तक ये चलता था। फिर अश्वमेध यज्ञ 3 दिनों तक चलता था, इसमें जो है हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। एंड अग्निष्टोमा यज्ञ, इसमें जो है 1 दिन का होता था, लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि जो भी यज्ञ ये कराता था वो अपनी वाइफ के साथ में 1 साल तक साधु वाली लाइफ जीता था। जब 1 साल पूरी हो जाती थी तब वो ये यज्ञ करा सकता था। ये इसमें क्या है, खास बात है। अब देखते हैं हम इकोनॉमी के बारे में कि लेन देन, पैसा, ये सब चीज़ें कि कैसे होती थी। ठीक है, तो इकोनॉमी देखते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे ज़्यादा अमीर होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीन चेंज हो चुका था। यहाँ पर क्या था, अब गाय से मतलब नहीं था, यहाँ पर मतलब था लैंड से। जिसके पास में जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी वो उतना ज़्यादा अमीर होगा, अब ये मानना शुरू कर दिया था लोगों ने। दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि पहले लोग जानवरों को पालते थे मेनली। अब जानवरों को पालने के अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना शुरू करा, एग्रीकल्चर पर करना शुरू किया। उन्हें पता था कि खाद क्या होती है। फिर क्या कौन कौन सी चीज़ों की खेती करते थे, राइस की करते थे, बार्ले की करते थे, बीन्स की करते थे, सीसम उगाते थे एंड वीट, गेहूँ भी उगाते थे। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों के पास समृद्धि आई और इसके साथ साथ उन्हें और नीड होने लगी और चीज़ों की और काम की, क्योंकि उनके पास पैसा आने लगा था। तब नए ऑक्यूपेशंस भी आए। कौन कौन से ऑक्यूपेशन आए, फिशरमैन, कुछ लोग फिशरमैन बने, कुछ लोग वॉशरमैन बन गए, कुछ लोग डायर बन गए, कुछ लोग डोर कीपर्स बन गए और कुछ लोग फुटमैन बन गए। अब क्या हुआ, एक चीज़ और आई निकल कर सामने कि अब स्पेशलाइजेशन आने लगा था। पहले एक ही लोग कई सारे काम कर लेता था, लेकिन अब एक ही काम को एक ही पर्सन करेगा। अगर मान लो कोई कारपेंटर है तो वो वुड से रिलेटेड ही काम करेगा। अगर कोई चैरियट मेकर है तो वो चैरियट को ही बनाएगा। तो क्या होने लगा था कि एक काम में एक इंसान स्पेशलाइज्ड होने लगा था। अब उसके जैसा वो काम कोई और नहीं कर सकता था, स्पेशलाइजेशन आ गया था। नेक्स्ट इज़ कि अब उनके पास मेटल्स की नॉलेज हो गई थी। उन्हें पता था कि मेटल्स क्या है। पहले स्टोन के काम हो रहे थे, स्टोन एज थी, फिर धीरे धीरे कॉपर का पता चला, आयरन का पता चला। अब जो था इस टाइम पर उन्हें कई सारी मेटल्स के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि टिन, सिल्वर, आयरन एंड गोल्ड, इन सब के बारे में इन्हें पता चल चुका था कि ये भी मेटल्स हैं, इनका भी यूज़ हो सकता है। और इन्होंने मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है। नेक्स्ट इज़ कि जो मर्चेंट्स से जो व्यापारी थे, अब उन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे और उस ग्रुप को कहने लगे थे गिल्ड्स, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा पावरफुल रह सकते हैं। इसीलिए क्या करा उन्होंने, अब उन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा वैदिक पीरियड पूरा ख़त्म होता है। कल हम महाजनपद को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।